एंड और उस साथ में रेस्ट किया। ठीक है, छठे दिन ही उनके ग्रुप हो के सातवें लो जी दिन रेस्ट। अली भाई ये सुन लें। जी संडे ऑफ था जी। संडे रेस्ट की जी, थकावट हो गई थी। हाँ, 6 ठीक दिन है, लड़की इन। उसने कहा ठीक 6 है। दिन लड़की इन। वो कहता क्यों 7 दिन क्यों नहीं? कहता 7वें दिन मैं छुट्टी पे होता हूँ। वेरी गुड। चले, आज तो छुट्टी पे नहीं है ना आप, चले कोई नहीं कर। तो ये अब क्या हुआ कि जब आदम ने, ही फेल शॉर्ट, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से, खुदा ताला से बेवफाई की, फल खा के। अब वो बेवफाई से क्या हुआ, वो जो अल्लाह ताला की पाक रूह है वो उस जिस्म में नहीं रह सकती थी एनी मोर, बिकॉज वो जिस्म नापाक हो चुका, बेवफा हो चुका था, नापाक हो चुका था। अब द सेकेंड एडम विच इज जीसस क्राइस्ट। चलें ठीक है, आप ये ठीक है, वो फरमा जब, रहे हैं कि सर समझ जी तो लेने देना। आपने ठीक है, फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर खुदा की रूह दाखिल हो गई थी, ऐसे ही हुआ था? दाखिल हो नहीं गई थी, खुदा ने डाली थी फ्रॉम डे वन। अच्छा, अपनी अपनी रूह डाली थी, अपने जी में जी से निकाल बिल्कुल, के अपनी इधर से, डाली थी। मतलब नहीं, इधर से अपने में खींच। से यार, वो अल्लाह ताला कोई ऐसी रूह नहीं है कि वो जो अपने से निकाल लेगा तो खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला कैन अच्छा पार्ट हिज अच्छा अच्छा स्पिरिट टू एनी बॉडी। अच्छा, मतलब ये कि वो पार्ट ऑफ गॉड हो गया ना जी, वो जो रूह थी। बात, हाँ बिल्कुल, वो रूह तो पार्ट ऑफ गॉड ही है। वही तो चीज पक्की बात है, मुसलमान समझते नहीं है। मुसलमान पक्की इस बात है बात को ना? समझते हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, मुसलमानों को छोड़े ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, पक्की बात है, इस बात से फिरेंगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ही फिरूंगा। फिर एक दफा सोच लें आपने क्या कहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने जल्दी फिर जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं फिरना मैंने इस बात पे। आपको अल्लाह पता है कि जनाब मसीह काम, अलैहिस्सलाम के रसूल जो थे ना, वो फिर गए थे एक लम्हे में, तो आप तो फिर उनके फॉलोवर हैं सर, आप फिर जाएंगे। बात सुने, इसलिए एक मैं दफा फिर दावा कीजिए। मैं बहुत लोगों से आगे हूँ, फिक्र ना करो। अच्छा ओए, चलो ठीक। ये पोलस से भी आगे हैं। अच्छा बिल्कुल तो चलो। अच्छा एक देखे, मिनट जी जी, देखिए देखिए मैं बड़ा उसे क्या कहते हैं यार, सादा सा आदमी हूँ, नहीं समझ आती। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो रूह थी वो खुदा की थी, ऐसे ही है? जी हाँ बिल्कुल। जब पक्की प्योर बात जिस्म है? था उनका, जब प्योर जिस्म था तब। एक मिनट रुक जाइए ना, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक बार समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ पा रही कि ये बात वाकई ऐसे में मुझे हजम नहीं हो रही होनी, मुझे लगता है आपसे भी नहीं। अच्छा, नहीं वो नहीं, जो रूह थी, आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म था, उस जिस्म के अंदर जो रूह थी वो खुदा की थी, ऐसे ही है? यार कितनी दफा, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हूवरिंग ओवर द वाटर्स। इस चीज को आप समझ लोगे ना, वो मैंने स्पिरिट समझ जो लिया थी, ना। वो कौन सी स्पिरिट, किसकी स्पिरिट हूवर कर रही थी पानी पे? खुदा की रूह पानी पे जुम्बश करती थी। ठीक ठीक है। है, और हम्म। अल्लाह ताला ने इस, आफ्टर अल्लाह ना दिस, कहे, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ मसीही भाई, आप अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पर अल्लाह नहीं लिखा हुआ, आप यार खुदा लफ्ज इस्तेमाल करें। तुम तो वो कर रहे हो जो क्रिश्चियंस मुझे मुझे कहते थे, मैं अल्लाह का वर्ड, और नहीं, अल्लाह का वर्ड नहीं यूज करो। ठीक सर है, नहीं, ये नहीं। मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह के अंदर ऐसी सिफात नहीं है कि मतलब वो अपनी रूह निकाल के उधर दाखिल कर दे। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, वहां पर फिर वो सूट भी नहीं करता। जब आपके यार पास ये आपकी एक्सेप्शन कुरान में मौजूद है लिखा ना, तो हुआ है, आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए आपके कुरान में लिखा हुआ है कि तो अल्लाह मसीही ताला भाई ने उधर इंसान को जाते थे। मट्टी से बनाया और मसला फिर अपनी आप रूह खुदा कह उसमें रहे हैं ना, डाली। आप मसीही भाई, मैंने आपको रीजन बता दी कि जब आप अपना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वहां पर खुदा का लफ्ज मौजूद है, वो इस्तेमाल करें प्लीज। चले चले, आगे चले, खुदा की रूह थी, खुदा का वर्ड। रूह खुदा की थी। चले मैं थोड़ा सा जितना मुझे समझ आई है आपकी बात, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा ये रूह बताइए, जो, कुरान में लिखा हुआ है ना कि नहीं, ओ कि मेरे अल्लाह, भाई सबर खुदा तो ताला कर ने लो अपनी ना, रूह निकाली। मैं बता देता हूँ। बता देता हूँ। अच्छा तो मसीही पहले सूली भाई, पे डालें अली भाई, फिर उससे बात करते हैं। इसको पहले सूली पे चढ़ाएं जी। मैं सूली पे चढ़ाने लगा हूँ ये, जी। इसलिए इधर उधर इन्हें समझ आ गई, सूली नजर आने लग गई। अच्छा, हम्म। रूह रूह जो थी वो खुदा की थी, और जिस्म जो था वो आदम अलैहिस्सलाम का था, ऐसे ही है मसीही भाई? बिल्कुल बिल्कुल। 100% ऐसे ही था मसीही भाई, आप बताएंगे तो मैंने अगली बात समझी नहीं ना आपसे। तो मैंने कहा ना बिल्कुल, आपको क्या, मैं बिल्कुल वर्ड पता नहीं चलता क्या है? अच्छा ठीक है, खुदा जो है, खुदा की रूह जो है, खुदा की जो रूह है वो खुदा ही होती है। खुदा इम्पार्ट्स स्पिरिट। ठीक है, अगर इंसान में खुदा की रूह ना हो तो खुदा फिर कनेक्ट कैसे करता है इंसान और इंसान के मैंने ये बीच में? अगली बात, कनेक्शन है ना, अगला वो क्वेश्चन अल्लाह नहीं, मैंने ताला की समझे रूह से ही है। नहीं, आप समझे ही नहीं है। अब आपने कहा कि पार्ट ऑफ स्पिरिट जो है वो खुदा ही होता है ना, खुदा का पार्ट खुदा ही नहीं होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कहना कि खुदा होगा, ये गलत बात है। ठीक है।
खुदा का पार्ट है? जी हाँ, खुदा का पार्ट। रूह जो वर्ड है, ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का वर्ड जो है खुदा का पार्ट होता है। मैं अब वर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अब रूह की बात कर रहा हूँ, जो कि रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर खुदा की थी आपके अकीदे के मुताबिक। तो अब कभी उसको पार्ट बना रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है आपको सूली नजर आने लग गई है। तो नहीं मुझे नहीं ये नहीं, बताइए। आपको नजर आ रहा है, मैंने पार्ट कहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको खुदा बना दिया है। अच्छा, रूह ये खुदा गलत नहीं फहमी है? में ना रहो। आपने ये बात नहीं कही यहाँ पर पब्लिक के सामने। मैंने कितनी बार कहा था कि 100%, आपने कहा हाँ 100%। अभी मैंने कहा आपने कहा हाँ, मैंने कहा तो है कि बिल्कुल खुदा तुमने खुदा की है वो देखो, रूह। नो नो, डोंट प्ले गेम्स, वर्ड गेम्स विद मी। मैं वर्ड तुमने गेम नहीं क्या खेल कि रहा। वो जो खुदा की रूह थी, उसने तो खुदा की रूह, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि खुदा ने अपनी रूह उसमें डाली। यार, खुदा की रूह खुदा होगी या नहीं होगी, ये भी बता दें साथ में। देखो, खुदा की रूह इम्पार्ट करती है, खुदा ठीक का है। खौफ कर ले मसीह मुस्लिम जी। और यार, तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है। अल्लाह सर ताला ने देखिए ना, कुरान में समझ नहीं है तो फरमाया। समझ रहे हैं ना। समझ नहीं नहीं, नहीं है, कुरान पाक नहीं, बात कुरान अच्छा, पाक की मुझे नहीं अब हो रही। आपने काफी बोल लिया, मुझे भी बोलने दें। सर आप भी देखें क्या। बोले, मैंने तो जस्ट एक चीज समझने के लिए कहा है, वो भी आपने उल्टी समझा दी। पहले आपने मुझे 100% कहा हाँ वो खुदा की रूह है, अब आप पार्ट्स तक आ गए हैं कि वो खुदा का नहीं पार्ट है। नहीं, चलो मैं खुदा कहता की हूँ पार्ट ही नहीं नहीं, मान लें, खुदा की रूह है। पार्ट ही मान लेकिन आपकी लें। समझ के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हम्म, ताकि आपने वो ब्लेम गेम जो है ना वो करनी है। ओ, आपने तो उसको खुदा बना लिया। मुझे पता है आप किधर कौन सी नहीं, डायरेक्शन में लेके जा रहे मैं ये हैं, नहीं ठीक है। कहूंगा, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, आपकी असेसमेंट गलत है। अब जब ये बात होगी तो आपको क्या पता आप चल अपना जाएगा एक्सप्लेन कि मैं कर दो कहने भाई। कहने क्या वाला था, मैं कहने क्या आप वाला था। एक्सप्लेन कर दो भाई। सर आप एक बात तय तो कर लेना कि वो जो मिट्टी का पुतला बनाया गया था, वो तो हो गया आदम का जिस्म। उस आदम के जिस्म के अंदर खुदा की रूह आ गई थी। देखे, कुरान में लिखा है कि और सर खुदा के कुरान में नहीं, बाइबल के नहीं नहीं, मुताबिक अभी बात मैं कर तो रहे हैं। जवाब देने दो भाई, जवाब देने दो। खुदा लो जी अली कुरान भाई, में एक लिखा है। मिनट एक मिनट, मैं मॉडरेशन कर लूं, थोड़ी रुके जरा। अली भाई, आपको इनके साथ हम ना, अली भाई 5 मिनट ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत सर खाएगा। ठीक है, एंड पे लोगों को भी टाइम, 5 मिनट जी बहुत है। बिल्कुल, ठीक बहुत है, अगर अली भाई कहेंगे टाइम इजाफा करना तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज 5 मिनट आपका शुरू हो रहा है। जी जी सर। जी मच्छी मुछल्लम। मैं तो सोच रहा था 5 मिनट उनको दे रहे हैं तो मैं चुप हूँ। दोनों की गुफ्तगू के लिए 5 मिनट है, आप लोग कर लें बात। आपने फिर गलत समझ लिया मसीही भाई। चले अच्छा मसीह मसीही भाई, मुस्लिम की गलती करें जी। मैं ही जी शुरू कर देता हूँ, मैं ही शुरू कर देता हूँ। आपको तो सूली नजर आ रही है, मैं वो सूली आपके पास करके दिखाता हूँ। पब्लिक के लिए, सामईन के लिए, बाप के लिए नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम के अंदर मैंने कंक्लूड भी तो करना है ना। अच्छा, देखो आप इस हमारे चीज में नाज़रीन, देख ले, 5 मिनट टाइम में जो है आप कितना टाइम लोगे और मैं कितना टाइम लूंगा, ये भी पब्लिक देख ले। ओके सर देखें, आप मुझे ये बताएं कि वो जो स्पिरिट थी वो खुदा की थी या नहीं थी। जवाब हाँ वो है या ना कितनी है। दफा मैं कर चुका हूँ ओके कि आगे हाँ, चलते, खुदा आगे की चलते, स्पिरिट थी, और कुरान आगे के मुताबिक भी वो खुदा की स्पिरिट थी। खुदा की कुरान पाक के मुताबिक नहीं। इस वक्त आप बात मुकदमा रख रहे हैं अपना बाइबल की रोशनी में। कुरान पाक में जाएंगे तो और आपके लिए मसाइल है। दोनों दोनों किताबें उसको मानती हैं। नहीं, दोनों किताब में ये नहीं, कुरान ये नहीं कहता कि जो है खुदा की रूह जो है वो आदम कुरान अलैहिस्सलाम में कहता है, दाखिल होगी। आप कुरान समझते नहीं हो। कहीं पर मैंने भी नहीं। आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ, फिक्र फिर ना वही करो। बात, हम नहीं समझते, बाइबल भी हम आपको समझाएं, कुरान भी हम आपको समझाएं, 5 मिनट जाया हाँ, करने ऐसे क्योंकि क्या आपको आपको सूली नजर कुरान आ रही है। समझाना लेकिन पड़ेगा? मुझे आपको मैंने कुरान आपको ऐसे समझाना भेजा, पड़ेगा क्या? मसीही भाई 5 मिनट के बाद भी मैं आमिर भाई से गुजारिश करके अपने लिए 2 मिनट ले लूंगा। आप तो चले जाएंगे 5 मिनट बाद। मैंने वजाहत तो वो करनी करनी है, क्यों भाग रहे हैं। अब अगर गुनाह किया, गुनाह जिस्म कर ही नहीं सकता। गुनाह तो अगर रूह को आप निकाल दें तो मुझे बताएं जिस्म गुनाह कैसे करता है। अगर वो स्पिरिट, वो रूह खुदा की थी तो फिर गुनाह तो उसने किया, सजा जिस्म को आप जिस्म नापाक जिस्म को कहे जा रहे हैं। यार कोई खुदा का खौफ करें। खुदा की स्पिरिट यानी कि जो सोचे हैं, जो सारा कुछ है, वो जिस्म थोड़ी है। वो तो वही रूह है जिसको आप खुदा की रूह कह रहे हैं। अच्छा, जुर्म वो करे, सजा आपने जिस्म पे डाल दी है। आपको बेसिक बात का नहीं पता मसीही भाई। आपको समझ नहीं आती है कि जिस्म कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इंस्ट्रक्शन ये रूह ना हो। मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए सर। देखिए, यही तो आप समझ नहीं पा रहे कि हाँ ये जब रूहानियत है। सुनिए तो अब बोलिए ना, बीच में डोंट इंटरप्ट मी ना। ओके। हाँ हाँ जब भाई क्या हो जब गया। जब अल्लाह खुदा ताला ने जब रूह डाली अपनी, तो वो पाक जिस्म था आदम का, ठीक है। लेकिन जब उस वो गुनाह में पड़ा, अनफेथफुल हुआ, गुनाह फॉरबिडन ट्री जिस्म से ने खाया, किया, जिस्म ने बात किया तो करने या दो रूह ने भाई, किया? इल्म कहां पर बात होता है?
नॉलेज जिस्म में होता है या रूह में होता है? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू की बात यह है कि वो जो पाक रूह, खुदा की जो रूह है ना, इट इज नॉट ट्रैप्ड इन, वो इट्स नॉट ट्रैप्ड इन दैट बॉडी। पाक रूह गुनाह कैसे कर सकती है? जिस्म गुनाह नहीं कर सकता। नहीं तो किसने साबित कहा है कि वो पाक रूह की ट्रैप? यही तो तुम समझ नहीं पा रहे। जो पाक रूह है वो ट्रैप नहीं है जिस्म में। खुदा की रूह ट्रैप हो गई थी। किसने कहा ट्रैप हो गई? आपने ट्रैप किया था। नहीं, आपने कहा जिस्म नहीं कर सकता, जिस्म नहीं कर सकता। जिस्म के ऊपर हाकमियत किसकी है? जिस्म के ऊपर हाकम कौन है? जिस्म हाकम है या रूह? इंसान की गुडविल, अपनी फ्री विल उस पे हाकम है, समझ आए? अच्छा, फ्री विल अलग से होती है रूह से? फ्री विल जिस्म में होती है कि रूह में होती है? बिल्कुल फ्री विल। यही तो कंफ्यूज कर रहे हो इस मामले को। लेट मी कंप्लीट माई केस, फिर वही बात होगी है 5 मिनट्स में तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, ठीक है? अली भाई यार इनको आमिर हक जरा इनको भी चुप करवाओ यार। नहीं यार, कोई बात नहीं। जी जी। अच्छा, मैं अपना केस रह गया, जल्दी देखे, मैं अपना केस रख लूं। जब क्या हुआ कि फर्स्ट एडम ने तो कर की बेवफाई, फिर सेकंड एडम जिसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जब वो आए, उन्होंने मरने की हद तक वफादार रहे। तो उन्होंने वो जिस्म क्योंकि वफादार रहा, पाक रहा, अब पाक रूह जो है ना उस जिस्म में आ सकती है, और जो भी उस पे बिलीव करेंगे दे विल हैव एक्सेस टू द होली स्पिरिट। इस चीज को आप समझें। ये जो रूह पे जो कुर्बानी जो है ना, वो कोई खून की कुर्बानी जो नहीं है, वो फेथफुलनेस की कुर्बानी है। स्टेइंग फेथफुल ऑन द क्रॉस। क्रॉस का मैसेज ये नहीं है कि आप बकरा ज़िबा करें, वो ये है कि फेथफुल रहे। ये है ये मैसेज जो सल्वेशन का है, जो आपने आज का आपका टाइटल है, जो कि आप लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है, जो कि चलें जी, आपकी बात हो गई। मसीह मुस्लिम साहब बहुत शुक्रिया जी। अली भाई आप अपनी बात रखें, कंक्लूड हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी कॉलर हमारे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल कंक्लूड करूंगा और मुख्तसर करके कंक्लूड करूंगा। जी शुक्रिया। मसीही भाई से मैं चला वहां से कि इन्होंने गुनाह डाला जिस्म के खाते में, तो इनके सामने मैंने आपके सामने इन्हें सूली वो पहले इसीलिए नजर आ गई थी जब मैंने जिस्म और रूह अलग-अलग करवा के पूछा कि रूह किसकी है। तो जब इन्होंने खुदा की रूह मानी, पाक रूह मानी और खाता डाल रहे थे गुनाह का जिस्म के साथ, तो जिस्म रूह के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मैंने इनके सामने वो बुनियादी चीज रख के अलहदा करके बता दिया कि जिसको फिर आप खुदा की पाक रूह कह रहे हैं, फिर जुर्म उसने किया था, सजा जिस्म को क्यों देनी? उस बुनियादी बात से निकल के इन्होंने डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे छलांग मारी। हालांकि इन्हें पता होना चाहिए, मसीही भाई, अगर आपने बाइबल पढ़ी होती तो मसीह के आने की नौबत ही न पहुंचती। पैदाइश ही आपने ठीक तरह से पढ़ी होती ना, पैदाइश का चैप्टर बुक, तो आप कभी ये बात ना करते। खुदा ने तो सारी दुनिया और कायनात तबाह कर देनी थी। ये तो अल्लाह भला करे नूह अलैहिस्सलाम का, कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रास्तबाज देखा, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पाकबाज देखा, तो जाके अल्लाह ताला ने खुदा ने बाइबल के मुताबिक भी इस दुनिया को तबाह करने से बाज आया। वरना उसने सोच लिया था कि इंसानों की बदी बढ़ चुकी है और मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ। फिर नूह पे निगाह पड़ी। ये कुर्बानी शुर्बानी होनी कोई नहीं थी आपकी बाइबल के मुताबिक। अगर नूह अलैहिस्सलाम रास्तबाज ना होते, नूह अलैहिस्सलाम की रास्तबाजी ने मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला, उनकी आमद और आज तक हम मौजूद हैं, तो वो सिलसिला अकॉर्डिंग टू बाइबल जारी रखा। वरना खुदा को कोई नहीं याद रहा था उस वक्त। खुदा को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सारी दुनिया को तबाह करने लगा था। वो पछता रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया है। तो नूह अलैहिस्सलाम की रास्तबाजी की वजह से उसने इस दुनिया को बख्शा, ना कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इंतजार करने के लिए वो बैठा हुआ था। ये तो नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह भला करे, वरना तो आपकी बाइबल के मुताबिक हमने होना ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जी मच्छी मुस्लिम भाई आपसे आज्ञा लेते हैं। अपना जुल्फकार भाई हमारे साथ आ चुके हैं। आहलन व सहलन जनाब। हेलो कुब्जा जी, शिव जी का प्रणाम आपके लिए। तथास्तु बतापस्तु एंड स्पेशल मकरोनी पास्तु। जी जनाब, जबरदस्त सर, बहुत प्यारी स्ट्रीम चल रही थी। मैंने आपको सुना है काफी, आपने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, हिस्ट्री से भी जो है वो वजाहतें फरमाई है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। जी सर। एक्चुअली मसीह भाई कह रहे ने सल्वेशन की बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो हम भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दें। जी जुल्फकार भाई, आप हमारे साथ रहेंगे। मुझे ये है कि एक सिस्टर पीछे आई हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि आप तो मेरे साथ होंगे एंड पे, ये हमारे आखिरी कॉलर होंगे। मनीषा रावत सिस्टर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मनीषा रावत, ये हिंदू नाम लग रहा है कुछ। जी, मैं फैमिली से हिंदू हूँ, पर मैंने 9 इयर्स पहले इस्लाम फॉलो करना शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी ईयर मैंने रमज़ान के बाद शहादा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या बात है जी, आपके लिए तो फिर जनाब ये बनता है ये वाला। क्या बात है क्या जी, बात क्या बात है। थैंक यू सो माशाल्लाह मच। जिंदाबाद माशाल्लाह। जिंदाबाद। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि मैं मतलब क्या बात करूँ, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि ऐसी कोई स्ट्रीम होती है या फिर किसी तरह की वीडियोस, मुझे पता नहीं था। और एक बात और, जब मैंने खैर मेरा तो 9-10 इयर्स हो गया जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है। बहुत चीज़ें मैंने देखी, ये भी मैंने फील किया है कि शैतानी चीज़ें तुम्हारा दिमाग फिराते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। जितना हम एक कदम बढ़ाते हैं, मतलब इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि वो सोचती क्यों, किस लिए। लेकिन ये क्यों, किस लिए की वजह से ही मैं आज इस्लाम फॉलो करती हूँ, अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, मैं आमिर भाई, जरूर। आप बहुत ही सही हो। क्योंकि वैसे मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ, तो मैं थोड़ा दिल्ली वाली लैंग्वेज है मेरी। लेकिन आप जी जी, बहुत सही हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे इतना पसंद है। और सॉरी, और जज़ाक भी हैं, हाय अली एंड हाय हाय जुल्फिकार भाई। सॉरी आपसे नहीं, क्योंकि आमिर भाई जी, आप और उनका नाम मुझे नहीं पता, पर मुफ्ती आप मुफ्ती असर उनको वालवी साहब। हजरत हजरत बोलते हो, बहुत जी जी सही। जी, मैं आपकी सारी स्ट्रीम अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, खैर पिछले 1 महीने माशा से सुनना। माशा, गुड, मैं सुनती हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होती है। मुझे जबरदस्त सिर्फ़ एक जबरदस्त। ही चीज़ कहनी कि जो लोग नहीं ट्रस्ट करते ना अल्लाह पे, या किसी एक पावर पे ट्रस्ट नहीं करते, मेरे को सवाल पूछते लोग ये वो, मैं काफ़ी बता भी नहीं पाती लोगों को कि मैं इस्लाम फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे होते ना, वो अजीब ही नज़र से देखते हैं, ऐसे कि पता नहीं कितने सवाल पूछ लेंगे मुझसे कि हम्म, वो और फिर लोडेड पता है। लोडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑब्वियसली जो एक रिवर्ट होता है ना, वो होता है हाँ अब जी, क्योंकि जब आप इस्लाम कबूल करते हो ना, तो आपका स्पिरिचुअल लेवल एकदम बूम करता है, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ होता है, तो आप और तरीके से दुनिया को देख रहे हो। तो जो लोग उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हैं, वो ऑब्वियसली जजमेंटल होते हैं, उनकी गलती नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी गलती नहीं होती। और फिर मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट भी नहीं करना चाहती। कोई कुछ कर रहा है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसको बोलूँ कि ये कर, तू ये कर। वो तो अल्लाह ने हमें चुना है ना, क्या कर सकते हम्म हैं, उन्हें नहीं चुना। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ, माशाल्लाह, कौन रीजन बना 9 साल पहले, क्या रीजन बनी इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट आया? क्योंकि आप सनातनी बैकग्राउंड से थी, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगी? बेसिकली मैं स्कूल में थी, और मुझे अभी ये चीज़ें समझ में आती है कि कैसे कनेक्टेड था सब कुछ। मेरा एक स्कूल में फ्रेंड था, वो हम्म, मुस्लिम था। तो अच्छा अच्छा। समटाइम्स हम लोग ग्रुप स्टडीज जब करते थे, तो एक दिन उसने ऐसे छींका बाज और आ जाओ बोला लड़कों, अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़कों बाज आ तो जाओ, सनातनी ऐसे नहीं गुस्सा करते हैं आपसे। जी। तो हाँ, हाँ, उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह पे। तो मैंने माशाल्लाह। बोला ये आपने क्या बोल दिया? उसने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला मुझे ये सीखना है। और तब मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में थी शायद। तो हम्म, तब मैं बहुत छोटी थी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया एक ही बार में। मतलब कई वो लोग माशा बोल भी नहीं पाते। मैंने एक ही बार में सीख लिया, और मेरी आदत बन गई कि मैं भी हमेशा सीखने के बाद बोलूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, वो इस तरह से हो गया था। और फिर हम्म, धीरे-धीरे मेरा 9-10 इयर्स पहले मेरे 2-3 मुस्लिम फ्रेंड्स बने थे। और हम लोग कभी-कभी डिस्कशन हो जाती है ना बीच में, कभी-कभी रिलीजन को लेके। हम्म, तो वो मेरे मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते थे। तो हम्म, मेरा आंसर ना कुछ कन्विंसिंग नहीं हो पाता था। मतलब कन्विंसिंग आंसर वही होता है कि एक बंदा सवाल करे, जवाब के बाद सवाल ही ना बचे करने को। हम्म, तो वेरी वो जब राइट मेरे वेरी को राइट, माशाल्लाह। कोई जवाब देते थे ना, तो मैं सवाल नहीं कर पाती। हाँ यार, यही है, मतलब यही है बस। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बना, फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने सीखा। फिर मेरे को मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस भी करी, जो सिर्फ़ मेरे और अल्लाह के बीच में ही है, कि मुझे पता है कि मुझे कैसे वो एनलाइटमेंट मिली है कि मैं माशाल्लाह। उस तरफ जा पाई हूँ। और फिर मुझे एकदम से, मैंने एक दिन सजदा भी किया, ऐसे ही, नहीं पता था क्या होता है, किबला क्या होता है, अच्छा, किस तरफ देखना है, नहीं पता था। लेकिन हम्म, मैंने किया, और मुझे बहुत
मैं नहीं बता सकती वो कैसी फीलिंग थी, और उसके बाद मुझे माशा इंटरेस्ट बना कि मुझे नमाज़ पढ़नी सीखनी चाहिए। फिर मैंने अच्छा, आप जो इंटरनेट अपना वगैरह सॉरी, मैं यहाँ रुकूँगा, आप कैरी ऑन कीजिएगा। मैं हुँ, समझता हूँ कि आज की मेरी पूरी स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मोमेंट ये है कि सिस्टर आई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि जी। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो सजदा और वो जो एक एक्सपीरियंस आप कह रही हैं मेरा अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक और जो मुझे खूबसूरती उसमें नज़र आई, एक हुँ, एनर्जी मिली, तो हुँ, आपको पता है बड़ी तादाद में हिंदू कह रहे होते हैं कि यार ये बड़ा ड्राई किस्म का रिलीजन है, ना कोई हुँ, स्पिरिचुअलिटी, ना कोई वो अंदर से एक इनर सेल्फ रियलाइजेशन, कोई ऐसी चीज। आप जो जी। बात कर रही हो इस्लाम का, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो, आप क्या बात ठीक समझती हो कि इस्लाम में कोई स्पिरिचुअलिटी आपको फील नहीं हुई, या कोई अंदर से एनर्जी या कोई सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं? भाई बहुत हुई ना, और पता है जिन लोगों को नहीं होती ना, आई फील बैड फॉर देम कि वो नहीं है इतने लकी ना मेरे जितने। माशाल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहस करता है ना इन चीज़ों पे, देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद ही अभी मेरे को बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, मुझे नहीं पता सब कुछ। तो हम्म, लेकिन वो इंटरेस्ट मुझे अल्लाह ताला ही देता है कि मेरे अंदर वो इंटरेस्ट बना रहता है। मेरे को सिर्फ़ एक, मैंने ऐसे बहुत मुस्लिम देखे हैं भाई, जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम बस। मैंने हम्म, ऐसे बहुत मुस्लिम, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत ऐसे मुस्लिम देखे जो सिर्फ़ नाम है मुस्लिम, एंड दे आर लाइक, मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं मैं तो कहीं से मुस्लिम लगती भी नहीं हूँ। क्यों? हम्म, वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? तुम हम्म, मुस्लिम इसलिए नहीं लग रही हो या लग रहे हो क्योंकि तुम दिखा ही नहीं रहे हो ना कि तुम हो। हम्म, हम्म, मतलब दिखा, मतलब ये कोई बहुत, और फिर नहीं मैंने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, अब मैं नहीं पढ़ती। तुमने नमाज़ पढ़नी छोड़ दी, तुम नहीं पढ़ रही हो, तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो रहा। ये डर की बात है। हम्म, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, मुझे ऐसा जबरदस्त। लगता है कि डरने की बात सिर्फ ये है कि तुम्हें रिग्रेट भी नहीं हो रहा है, मतलब कितने ज्यादा मतलब फिर चुके हो कि नहीं, और उसको बहुत ही ज्यादा ब्लंट होके बता रहे होते हैं, यार नहीं यार मैं नमाज नहीं पढ़ती अब, अरे ये कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हम्म, तो मेरा इसी तरह का अल्लाह एक्सपीरियंस है, अकबर, और अल्लाह। मैं काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ आपसे, और मेरे कुछ डाउट्स वगैरह अगर होते भी हैं इस तरह के, खैर मैं तो अभी कुरान क्लासेस लेनी शुरू करी है, मुझे तो अरबी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो नहीं, नहीं, मैं सीखेंगे तो, इंशाल्लाह, आ जाएगी, आ हाँ, जाएगी। हाँ, जैसे भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया वैसे सब आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह नहीं, के नहीं, हुक्म से। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैंने वो एक सजदा किया और मेरा स्पिरिचुअल, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे को कैसा फ़ील हुआ था। बहुत, उसके बाद सोचो मुझे इतनी एनर्जी मिली कि मैंने खुद से जैसे भी इंटरनेट से मैंने सीखा कि कैसे स्टार्ट करते हैं नमाज़, कैसे पढ़ते हैं, माशा क्या करते माशाल्लाह। हैं। तो मैं 9 ईयर से एक्चुअली आई वाज़ फॉलोइंग ऑल दिस, और रमज़ान के अल्लाह, सारे रोज़े आई डू इट फ्रॉम अच्छा, लास्ट 9 वाह भाई इयर्स। वाह, वाह यस। भाई वाह, क्या तो बात है, मैं क्या बात। ये सारा बस, अब कुरान मुझे, मेरे को खुद अंदर से आया कि यार मैं कुरान ही नहीं पढ़ पाती। हालाँकि आपको नुमान अली खान तो पता होंगे ना? जी, 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 जी। हाँ, तो मैं उनके काफ़ी, मेरे को उनकी भी काफ़ी लेक्चर्स इंस्पायरिंग लगते थे काफ़ी, मैं हुँ, हुँ, सुनती भी थी उनको। तो उस हुँ, ख़ैर उन्होंने भी अपनी एक लेक्चर में बोला था कि हम अरबी में बोल क्या रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना? बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो बोल देते हैं लेकिन मतलब उन्हें नहीं पता होता। लेकिन मैं देखिए चाहती मैं हूँ कि मैं, सिस्टम हाँ, हाँ, सिस्टम मैं ये चीज़ कहता होता हूँ कि हमारे इंडिया के लोग हैं, जी। हमारे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग हैं, ओवरसीज़ हुँ, जाते हैं ना, तो 3 हुँ। महीने के अंदर फर इंग्लिश भी बोलेंगे, मिडल ईस्ट में जाएँगे तो अरबिक बोलेंगे, हुँ, यूरोप हुँ, में हुँ। जाएँगे तो इटालियन बोलेंगे, डच बोलना शुरू कर देंगे, इधर हुँ, एशिया वाली, साउदर्न एशिया वाली साइड पे जाएँगे, चाइनीज़ शुरू कर देंगे, मलेशियन शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया के काम के लिए तो आप फर 3-4 महीने के अंदर कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो, कम्युनिकेट जी, करना सीख लेते हो। जी, इसी के मामले के अंदर ही क्यों सुस्ती कर रहे हो? इसका मतलब जी, ये है कि जी। हम लोग सुस्ती करते हैं, हम लोग लेज़ी होते हैं, वरना सीखने हुँ, को क्या नहीं इंसान सीख सकता। और मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ आपकी बताऊँ, बात ये सही है। बिल्कुल। नई लैंग्वेज सीखना इज़ फन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप हुँ, दोबारा से ये फ़ील करना शुरू कर देते हो कि मैं स्टूडेंट हो गया हूँ, दोबारा सीखना शुरू जी, करते हो। तो अपनी जी। ज़िंदगी को में अगर आप लोगों ने यंग रहना है, अगर हुँ, ब्रेन को यंग रखना है, तो उसका एक हुँ। ही तरीका है, सीखो, लर्निंग करो। एक लैंग्वेज यस, को एक टास्क के तौर पर यस। लो। हुँ, करेक्ट, 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 क्योंकि हुँ, क्योंकि इल्म हासिल करना तो फिर अल्लाह ने ही बोला है ना कि इल्म हासिल करना ही है। और बिल्कुल। दूसरी बात कि ये, वी शुड ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट आई थिंक। हुँ, हुँ, मतलब हमें बिल्कुल। सीखते ही रहना चाहिए, चाहे
कैसे मैं बहुत चीज़ें सीखती हूँ। अभी मुझे ये स्ट्रीम्स वग़ैरह ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले इस्लाम कबूल किया, मतलब जैसे कबूल तो बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन एक्चुअली आई एम प्लानिंग फॉर उम्रा, तो ओह उसके माशाल्लाह, लिए माशाल्लाह। यस, यस। सो उसके लिए मुझे बस यही था कि आई शुड हैव अ सर्टिफिकेट, तो मुझे यहाँ से इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर से मिला था सर्टिफिकेट। हुँ, तो हुँ। सर्टिफिकेट मेरे को मैंने सिर्फ़ इसीलिए लिया, वरना मैं सच बता रही हूँ, मैं फ़ॉलो तो बहुत पहले ही करना शुरू कर दिया था, ये वाह सब भाई चीज़ें। वाह! जज़्बे को हाँ सलाम जी। है माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाँ, काफ़ी देख लो चीज़ें हैं दोस्तों, और हुँ, सनातनी मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो भाई, आपकी महिलाएँ आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है? क्योंकि नंबर 1, भाई पता नंबर है 2, क्या, जैसे मैंने ये दूसरी स्टार्ट बात किया था ना। जी, दूसरी जी, बात जी। मैं बता दूँ सिस्टर 1 मिनट, दूसरा मैं ये एक्स मुस्लिम्स को कहते हैं देखो, हैं? माशाल्लाह। तो किधर चले गए? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ लोगो जी, चला आ गया रही है, आ अनवर रही भाई, आप अचानक ना, हाँ अब ठीक है। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा ये भी देख लो यार, दिल्ली में सिर्फ कमला नगर नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी, अच्छे लोग भी रहते हैं माशाल्लाह, समझदार लोग भी, ठीक हाँ, है? बात सही है। वही वही मैं बोल रही थी। फिर भी जैसे ही मैंने ये सब एक्सेप्ट कर लिया और दिल से ये करने लगी ना, तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम भी कुछ होता है भाई, ये क्या होता है? मेरे को पता ही नहीं था एक्स मुस्लिम कुछ होता है। हुँ, मैंने ये हुँ। सब देखना, फिर मैंने तो सबसे पहले अनसब्सक्राइब कर दिया और ब्लॉक कर दिया कि मेरे सामने इस तरह की कोई वीडियो मैं देखती ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं देखना है। मैं क्यों गुड, देखूँ? अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, नॉलेज गेन करें, जो चीज़ आप हुँ, सीखनी है उसको सीखें। मैं आपको एक हुँ, चीज़ बताता हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ। अक्सर ये हुँ, लोग आके कहते हैं जी आप बोलते हो उनके चैनल पे नहीं जाना, फलाना नहीं करना, तो इसका हुँ, मतलब है आपके पास जवाब नहीं डरते हैं। मैं उनको बताता हूँ, मैंने कहा मुझे ये बताओ, तुम अपने हुँ, बच्चों को बीच पे लेके जाते हो या स्विमिंग पूल में हुँ। लेके जाते हो, तो उनको विदाउट एनी सर्वेलेंस उनको जाने देते हो, लाइफ जैकेट के? बिल्कुल, बच्चों को रोकते हो? बिल्कुल। जब तक स्विमिंग ना आ जाए रोकते हो ना? इसी तरह जी, छोटे जी, बच्चों जी। को ड्राइविंग करने देते हो? कहते हैं नहीं। मैं कहा फिर डरते हो ना? इसका मतलब है तुम डरते हो। कहते हैं यार सिक्योरिटी यार, प्रिकॉशंस, एसओपीज़। तो हुँ, मैंने कहा यस, सो वी डू द सेम थिंग। हम ये कहते हैं एग्ज़ैक्टली। जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिस हुँ, इंसान को पता नहीं है, जिस बहन को नॉलेज नहीं है, उसको क्यों हम ऐसी जगह पर भेजें, जहाँ उसको वो गलत मतलब जो बिल्कुल, बताएँगे वो सही की समझती जगह चली गलत जाएगी। नेल पकड़ ले गई। एग्ज़ैक्टली, यस। वो गलत चीज़ हुँ, पकड़ लेगा, गलत तरीका सीख लेगा। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक बच्चे को आप सुनो ज़रा एग्ज़ाम्पल है, पेरेंट्स एक बच्चे को जो कि 3 से 4 साल का होता है, स्कूल एडमिशन के लिए ना 2-2 3-3 महीने तक सोचते हैं, खपते हैं, कभी किस स्कूल जाते हैं, कभी किस स्कूल जाते हैं, कभी किसका सिलेबस चेक करते हैं, कभी किसके टीचर्स क्लासेस में जाके बैठते हैं, अटेंड करते हैं, जो कंसर्न्ड जी, पेरेंट्स होते हैं, एक छोटे जी। से बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए। तो हम हुँ, हुँ, कैसे हुँ। कर दें कि जिस जगह पर हमने अपनी आखिरत का, अपनी रियल लाइफ का फैसला करना है, हम उसको ऐसे छोड़ दें अनअटेंडेड, नॉन सीरियस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। कमाल है, बिल ठीक हाँ है? जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे को ये बस चीज़ें इतना ही लगता है कि मैं बस इतना ही सबको, मतलब बस इतना ही, मैं कोई आलिम कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में हूँ। लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। लोग हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, भई ये करना है, मीटिंग सुबह 4 बजे होगी तो 4 बजे उठ जाएँगे, पर फजर के लिए नहीं उठते। हुँ, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। मैंने हुँ, देखी हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हूँ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ इस तरफ एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मैं चाहूँगा लाइक सिस्टर जी, 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 आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं चाहूँगा ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब और अली भाई भी आपसे मुख़ातिब हों और अपनी दुआओं के गुलदस्तों के साथ जो है ना बिल्कुल, बिल्कुल, जो है मैं वो तो बात करें। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। जी, अली भाई, जी, ज़ुल्फ़िकार भाई माशाल्लाह। दोनों भाई। जी। माशाल्लाह अमर भाई, आपने सिस्टर को बहुत वार्म वेलकम किया। अल्लाह ताला इनको इसी तरह जो ये मिशन पे काम कर रही हैं या चल रही हैं, अल्लाह ताला मज़ीद इनके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बस यही है कि अपनी महफ़िलें अच्छी होंगी तो अच्छी ही बातें सीखेंगी। तो जब हुँ, तक बिल्कुल। ये अच्छी महफ़िलों में हैं तो अच्छी ही आएँगी। तो मैं तो यही दुआएँ हैं मेरी कि अल्लाह ताला हुँ, इनको मज़ीद जो है इनके इल्म में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा करे, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आमीन। अपनी महफ़िल अच्छी रखें। बस मैं ये तो बेशक, यही कहूँगा। जी। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही। थैंक यू ज़बरदस्त। सो बिल्कुल मच, जी। जी, थैंक यू अली सो मच। जी, जी, अली भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत सी शुभकामनाएँ सिस्टर के लिए, और गुज़ारिश ये है कि इस्लाम को कबूल किया है तो इस्लाम को फिर मुकम्मल तौर पे कबूल करें और अपनी हुँ, ज़िंदगी के हुँ। अंदर इस्लाम को लेके आएँ। इस्लाम आपसे जो चाहता है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ और हुँ, हुँ। बेहतरीन अंदाज़ से उसको परफ़ॉर्म करें और बताएँ कि एक सोसाइटी के अंदर एक इस्लामी ख़ातून, एक मुसलमान ख़ातून किस अंदाज़ से रहती है। इसको जी। अगर आप प्रैक्टिकली लेके चलें, तो ये हमारे लिए भी
फ़ख्र की बात है आपके लिए भी और आपकी दुनिया के लिए भी और आपकी आखिरत के लिए भी। मेरी तो ये गुज़ारिश है कि इस बात पे ज़रूर गौर करें कि जी। आपको किस अंदाज़ से एज़ अ ख़ातून, एज़ अ महिला आपको किस अंदाज़ से